एमए प्रीवियस हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के इतिहास की प्रिय छात्राओं, हम जायसी के पद्मावत के माध्यम से सूफी दर्शन को समझने का प्रयत्न कर रहे थे। कथा चलती जाती है और बीच बीच में सूफी दर्शन से संबंधित जहाँ भी अवसर आते हैं वहाँ वहाँ मैं व्याख्या करता जा रहा हूँ। व्याख्या अर्थात दर्शन की व्याख्या। एक ऐसा उत्कृष्टतम ग्रंथ हमारे सामने है जो कब दर्शन बन जाता है और कब साहित्य बन जाता है, इसकी पकड़ हम बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। खैर, जो भी तुम लोगों को मध्यकालीन पाठ के संबंध में बात करेगा वो बहुत व्यापकता के साथ पद्मावत के इस आसंग पर बात करेगा। अभी हम पहले दर्शन को समझ लेते हैं, उसके बाद एक आध रेफरेंस बुक यानी कि संदर्भ ग्रंथ भी बताएंगे जिससे तुम लोगों को समझने में आगे और आसानी हो जाए। हम यहां तक पहुंच चुके थे कि राजा रत्नसेन अर्थात जीव को अपने ब्रह्म सूफी दर्शन की शब्दावली में हक जो कि पद्मावती थी उसका बोध हो चुका था और वह बोध सूफी दर्शन के उस अनुकूलन के द्वारा हुआ था जो सूफी दर्शन में निहित है। और पहले ही मैंने बताया था कि 4 प्रकार से उस ईश्वरीय तत्व का बोध होता है: प्रत्यक्ष दर्शन, स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन और रूप वर्णन। पद्मावत की कथा में यह दर्शन रूप वर्णन के द्वारा होता है और हीरामन तोता यह रत्नसेन के मन में कराता है। सूफी दर्शन के अनुकूल जैसे ही यह बोध राजा रत्नसेन को होता है कि उनके आगमन का उद्देश्य क्या है, उनका ब्रह्म अर्थात हक अर्थात ईश्वर इस पृथ्वी पर आ चुका है, उसे प्राप्त करने के निमित्त उनको आगे बढ़ना है, और जब उसके प्राप्त करने के निमित्त आगे बढ़ते हैं तो हृदय से ही उनके मन में यह चेतना आती है कि यह राजपाट सब बेकार है, यह प्रशंसा, यह भवन, यह सज्जा सबको त्याग करके वो निकल पड़ते हैं उस पद्मावती को प्राप्त करने के लिए। किस तरफ? सिंघल द्वीप की। केवल राजा रत्नसेन ही नहीं निकलते हैं, उनके साथ उनके ही जैसे सुंदर हजारों हजार राजकुमार भी निकल पड़ते हैं। सिंघल द्वीप के रास्ते में अनेक बाधाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। यह भी सूफी दर्शन के अनुकूल है कि जीव जब ब्रह्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है तो उसे रास्ते में अनेक प्रकार के विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने प्रेम की एक निष्ठता और त्याग की भावना के कारण वह उन समस्त बाधाओं पर, विघ्नों पर विजय प्राप्त करता है। रत्नसेन के साथ भी यही होता है, वो समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए सिंघल द्वीप के पास तक पहुंच जाते हैं। जब सिंघल द्वीप पास आ जाता है तो सिंघल द्वीप के बाहर ही एक शिव मंदिर के पास पहुंचते हैं और वहां पर डेरा डालते हैं। यहां सूफी दर्शन की एक बात को और स्पष्ट कर देना उचित लगता है कि रास्ता बताने का कार्य वही हीरामन तोता करता है। तुम्हें अगर याद हो तो मैंने कहा था कि जब हम प्रेमाश्रयी शाखा की बात करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि यहां पर ज्ञान पूरी तरह समाप्त हो जाता है, या ज्ञानाश्रयी शाखा की बात करते हैं तो प्रेम पूरी तरह समाप्त हो जाता है। यहां पर जब हीरामन तोता हक का वर्णन करता है उस समय मैंने तुम्हें यह बताया था
कि हक का ज्ञान कराता है, अर्थात ब्रह्म का बोध कराता है जीव को। वहां जैसे कुछ बहुत साफ शब्दों में नहीं कहते, लेकिन कथा विधान अपने आप आ जाता है कि यहां ज्ञान का भी महत्व है। यह अलग बात है कि प्रेम इतना अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है कि लगभग सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन यह ज्ञान बिल्कुल लुप्त न हो जाए, इसलिए सिंघल द्वीप के रास्ते में पहुंचते समय जायसी यह कहना नहीं भूलते कि गुरु सुवा जही पंथ दिखावा। वह तोता ही वह गुरु था जिसने रास्ता दिखाया। कौन सा रास्ता? हक अर्थात ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता। और रत्नसेन उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां पद्मावती रहती है, लेकिन पद्मावती के पास तक नहीं पहुंचते। पद्मावती तक पहुंचने के लिए अभी और बाधाओं को पार करना जरूरी है। इसलिए एक मंदिर के पास तोते के इशारे के द्वारा वे वहां पर अपना डेरा डाल देते हैं। तोता पद्मावती से मिलाने के आश्वासन के साथ और शीघ्र ही मिलने के आश्वासन के साथ वहां से निकल पड़ता है और पद्मावती के पास जाकर वह संपूर्ण किस्सा सुना डालता है जिस प्रयोजन से वह निकला था। पद्मावती को दुख था कि तोता ही एक साथी था, वो भी निकल गया। लेकिन जब पद्मावती यह सुनती है कि वह जीव जिसके निमित्त इस जगत में उसकी उत्पत्ति हुई है यहां तक पहुंच आया है, तो तोते के जाने का दुख उसको नहीं होता है और वह भी उतनी ही बेचैन हो उठती है जितना कि स्वयं रत्नसेन। सूफी दर्शन की खूबी ही यही है कि यहां पर ब्रह्म भी उतना ही उत्सुक रहता है अपने अंश भाव जीव से मिलने के लिए जितना कि जीव अपने ब्रह्म से मिलने के लिए उत्सुक रहता है। वह मंदिर में आती है, रत्नसेन वहां दिखता है। रत्नसेन जैसे ही पद्मावती को देखता है, पद्मावती के रूप सौंदर्य को देखकर वह अपना होश खो बैठता है, अर्थात बेहोश हो जाता है। सूफी दर्शन में हक अर्थात ईश्वर रूपी स्त्री इतनी सुंदर है कि उस सौंदर्य को देखकर कोई टिक नहीं पाता, बेहोश हो जाता है। यह आगे के और कथानकों में आए, कथानक विधान के भीतर और आगे आएगा और मैं इसको स्पष्ट करूंगा। एक जगह तो पद्मावती बल्कि कह उठती है कि ईश्वर ने ऐसा रूप दिया ही क्यों कि जो भी उसके सामने आया खड़ा ही नहीं रह सका, बेहोश हो गया। खैर, पद्मावत की यह पहली घटना है जब पद्मावती के रूप को देखकर राजा रत्नसेन बेहोश हो जाता है। पद्मावती उसके नीचे एक चिट्ठी छोड़ती है, जिसे आज की भाषा में कहें कि स्लिप छोड़ती है, और वह स्लिप बहुत संकेतात्मक है और रहस्यात्मक है। उसमें यह नहीं लिखा है कि तुम बेहोश क्यों हो गए और तुम ये आदि आदि या किसी प्रकार का रूप घमंड। सांकेतिक भाषा में सारी बात कह दी गई। और भाषा क्या थी? भाषा यह थी कि योगी, जब तुम्हारी साधना की सिद्धि का समय आया तब तो तू सो गया। बात को सीधे सीधे कह देना साहित्यिक कथन के अनुकूल नहीं माना जाता है। बात में वह पुट डालना पड़ता है जिससे बात के रहस्य की व्याख्या हो। प्रेम एक साधना है और उसकी प्राप्ति उस साधना की सिद्धि है, और प्राप्ति कई बार मिलन में ही मानी जाती है। तो मिलन के अवसर के समय नींद का आ जाना, होश का खो बैठना बहुत अच्छा लक्षण नहीं है। यह संकेत देकर, और संकेत भी व्यंग्यात्मक लहजे में देकर,
पद्मावती वहां से चली जाती है, क्योंकि वह वहां रुक नहीं सकती थी। वह आत्मविश्वास जीव में होना चाहिए कि उसके सामने वह खड़ा हो सके और अपने मिलन की अभिलाषा को व्यक्त कर सके। इतना समय उस ब्रह्म के पास नहीं है कि उस साधना के चरम पर पहुंचने के बावजूद साधना की छोटी मोटी त्रुटियों को भी ब्रह्म भुला सके। इसलिए साधना की सिद्धि में विघ्न यह पड़ता है कि वह योगी सो गया। और जब आप साधना की सिद्धि के बहुत करीब हो उठते हैं और जब आप पता चलता है कि बिल्कुल हाथ में आई हुई मुंदरी हाथ से छूट गई, तो बेचैनी आपकी बहुत बढ़ जाती है। रत्नसेन उठते हैं, देखते हैं, चिट्ठी पढ़ते हैं, अब उनके वियोग की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। विह्वल हो उठते हैं कि ऐसे समय में मैं उससे मिल नहीं पाया। तोता आकर हस्तक्षेप करता है और शीघ्र ही मिलन का आश्वासन देकर तोता पुनः निकल पड़ता है। इधर एक चीज और बताने की आवश्यकता है साहित्यिक दृष्टि से। यह तो रही दार्शनिक व्याख्या। नागमती एक पत्नी और एक प्रेमिका है। अपने पति अथवा प्रिय के वियोग में एक उत्कृष्टतम विरह संरचना रच डालती है। यानी विरह में वो व्याकुल है, ऐसा नहीं कि उसको विरह होता नहीं है, लेकिन जैसी की लेखनी उस विरह के वर्णन में ऐसी लीन होती है कि शायद ही विश्व के किसी भी साहित्य में साल भर के विविध मौसमों के अनुरूप एक विरहणी स्त्री के असर को व्यक्त किया गया हो। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि भारत की प्रकृति ही ऐसी है, एक ऐसी प्रकृति है जो हर महीने अपना रूप रंग बदलती है। इसलिए मौसम के अनुकूल एक विरहिणी नायिका पर प्रभाव यही लिखा जा सकता है, ये सच हो सकता है। लेकिन यह लेखन केवल जायसी के कलम में ही इतनी सिद्धि क्यों प्राप्त करता है, यह शोध का विषय हो सकता है। साहित्यिक दृष्टि से इसका उल्लेख। इधर कथा को थोड़ा और संक्षेप करते हुए, महत्व को न करते हुए, यह बात हम आगे बढ़ाते हैं कि यह बेचैन जीव किस तरीके से पद्मावती को प्राप्त करे। एक चीज और बताना होगा कि आखिर सूफी कथानकों के कथा काव्य लोकप्रिय इतने ज्यादा क्यों हुए। उनकी लोकप्रियता का कारण यह था कि सूफी संत लोक के भीतर घुसे। लोक के भीतर घुसने का मतलब कि लोगों के बीच बैठकर केवल गप सप करना नहीं, उनकी संपूर्ण सांस्कृतिक मानसिक संरचना के भीतर घुसना है। जैसी उस मानसिक संरचना के रचनाकार हैं जिसके भीतर लोक आता है और लोक अपने भीतर तमाम तरह की आस्थाओं, किंवदंतियों, मुहावरों, कथानकों आदि से संयुक्त होता है। उस समय से लेकर आज तक का जो लोक है वह एक बात के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध होता है कि अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम की परीक्षा देनी होगी। जिन बच्चों ने रामचरितमानस पढ़ा होगा उन्हें ध्यान होगा कि शिव की पत्नी पार्वती के प्रेम की परीक्षा के लिए सप्तर्षि आते हैं और पार्वती उन सप्तर्षियों को छकाती हैं। ऐसे ही किसी बहुत बड़े और महान लोक नायक को प्रेम की परीक्षा के लिए उतारा जाता है। यह लोक है। और जब इस लोक को आप मान्यता देंगे तो आपको हर प्रकार की धार्मिक सांप्रदायिक कट्टरता को किनारे करना पड़ेगा।
सूफी दर्शन हिंदुस्तान में आने के बाद यही करता है कि हर प्रकार की धार्मिक सांप्रदायिक कट्टरता को किनारे करता है, और यही नतीजा है कि लोक की मानसिक संरचना के अनुरूप उस देवता को रत्नसेन की प्रेम की परीक्षा और रत्नसेन के प्रेम की एक निष्ठता के लिए चुनता है, जो सर्वाधिक प्रेम के परीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। वो शिव और पार्वती हैं। जगह जगह अनेक देवता इस प्रेम की परीक्षा के लिए आते हैं, और पुरुष के प्रेम की परीक्षा लेनी हो तो सामान्यतः स्त्रियां आती। पार्वती एक सुंदर स्त्री का रूप धर के उनके पास आती हैं। प्रेम की परीक्षा इसलिए भी है कि सौंदर्य या रूप लोभ प्रेम का आधार न बने। मैंने पहले भी कहा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लोभ और प्रीति नामक निबंध को एक बार पढ़ लेना, जिससे तुमको ज्ञात हो जाए कि रूप लोभ प्रेम नहीं है। क्योंकि रूप लोभ में हमेशा भटकाव मिलेगा, जो भी रूपवती मिलेगी उधर भागता हुआ व्यक्ति मिलेगा। जबकि प्रेम में एक निष्ठता होगी, वह किसी एक के प्रति ही होगी। उसके आगे कैसी भी रूपवती स्त्री आ जाए उसको कोई मंजूर नहीं है। और उसकी विशेषता यह होगी कि प्रेमिका का रूप धर के ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वह पहचान लेगा कि यह मेरी प्रेमिका नहीं है, तभी वह परीक्षा में उत्तीर्ण होगा। पार्वती उस प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। रत्नसेन उत्तीर्ण होता है और वह कहता है कि मुझे तो केवल और केवल पद्मावती चाहिए। इस हर्ष में उसे पद्मावती के पाने का आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक ही था, और उसे मिलता है। बस इतना ही आगे की कथा।